एक क्वेश्चन करते हैं कि इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्वेश्चन लिखिए, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। Initially, the block is at rest. Find the work done by friction. Find the work done by friction. Find the work done by friction. And force at 3 seconds. Find the work done by friction force. Sorry, लिखिए friction force. Find the work done by friction force at t is equal to 3 second. At t is equal to 3 second. ये कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है। कैसी है? रफ है। यहां पे म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। निकाल सकते हैं? बताइए। बताइए, निकाल सकते हैं? इधर 4 कुर्सी लगी है, कोई इशू तो नहीं है जाने में? चले जाते हो ना? बताओ कितना होगा? बताओ अंजलि। फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे क्या? हाँ, फोर्स की वैल्यू दी है 30 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू दी है 30 न्यूटन। लिख लीजिए, फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन। निकालिए। दोबारा बताओ। 10.8 into 10 की पावर न्यूटन जूल न्यूटन मीटर। ठीक है, दोनों ही निकालिए। इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालिए और वर्क डन बाय फोर्स भी निकालिए। वर्क डन बाय फोर्स भी निकाल सकता है क्या? बिल्कुल निकाल सकता है ना? निकालो। कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, चलिए देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स हमारा कितना लग रहा था? 30 न्यूटन का लग रहा था। तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा 30 cos 37, एक होगा 30 sin 37। ठीक है, तो इस दिशा में क्या होगा? इस वाली दिशा में होगा 30 sin कितना होगा? 30 cos 37। और ऊपर की दिशा में क्या होगा? 30 sin 37। अच्छा, ये नीचे लग रहा है तो नीचे क्या लगेगा? mg। और ऊपर क्या लगेगा? ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये तो बात समझ में आ रही है सबको? इसका एपीडी बना लिया मैंने। अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा 30 sin 37, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 इंटू कितना? 3/5। तो कितना हो गया? कितना? 18 न्यूटन। और 30 साइन
30 cos 37, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 18 न्यूटन और ये आ गया आपका कितना 24 न्यूटन, ये आ गया 24 न्यूटन। अब बात को समझिए, आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन कितना है ना, तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं कि ये कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा कहां से पता है। तो उसको करने के लिए क्या करें, हम इस पे निकाल लें नेट फोर्स। जब ये बॉडी F4 से आगे जा रही है तो म्यू दिया हुआ है ना, म्यू दिया है, इसका मतलब इसमें क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है। तो मैंने देखा कि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो F फ्रिक्शन क्या होगा, F फोर्स क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर क्या होता है बेटा बताइए, ये होता है म्यू इंटू एन। अच्छा एन कैसे निकालेंगे, n प्लस 18 इज इक्वल टू 50। तो n बराबर कितना 32 न्यूटन। तो यहां पे आ जाएगा म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 और उसकी वैल्यू कितनी 32। तो कितना हो जाएगा ये 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। तो देखिए, अब देखिए आगे कितना लगा 24, पीछे कितना लगा 16। तो नेट फोर्स इस पे कितना है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास m, कितना है 24 माइनस एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू 24 माइनस 16, ये किसके बराबर होगा 5 इंटू एक्सेलरेशन ए। आगे ही जाएगा ना, कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। तो क्या मूवमेंट आगे होगा, मूवमेंट आगे होगा। तो 24 माइनस 16, तो ए बराबर कितना 24 माइनस 16 कितना हुआ 448, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, यहां से हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बताइए कि इनिशियल कितनी दूरी पे कितने टाइम बाद पूछ रहा है, कितने टाइम बाद पूछा, 3 सेकंड बाद पूछा। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, देखो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा मूवमेंट कैसा हो रहा है, अलोंग द कर्व के अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट आ रहा है तो लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, पहले हम वेरीफाई तो कर लें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दे ही नहीं रखी है, इसका मतलब क्या है 0 है। पहले ये दे रखा है कि रेस्ट पे था, ब्लॉक क्या था रेस्ट पे था, फिर फोर्स लगाया तो मूवमेंट हुआ। तो इनिशियली क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी बेटा, ए की वैल्यू 8/5 और कब निकालना है 3 सेकंड पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी 36/5, क्या आएगी 36/5। ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला। अब हमको क्या निकालना है, हाँ वर्क डन बाय द फोर्स एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव होगा निगेटिव, पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स एफ, फोर्स ठीक है एफ, ये क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उधर की दिशा में कितना है 24 इंटू 36/5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दिए। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा, ये निगेटिव होगा, निगेटिव कितना है फ्रिक्शन 16, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इतना ही 16 इंटू 36 इंटू 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 गुणे 36/5, जो भी है वैल्यू उसकी निकाल लो, कितनी वैल्यू आ रही है देखो, सहबान ऐसे तो नहीं किया होगा तुमने, ऐसे ही किया था कुछ और लगा दिया, क्या लगाया, कितना आया 172.8 जूल, और इसने किया 16
इंटू 36 डिवाइड बाई 5, ये किया -115.2 जूल। कितने बच्चे ये मेथड फॉलो कर रहे थे? ये कर रहे थे आप? और कोई? आप कर रहे, यही सेम मेथड फॉलो किया था? और किसी ने? और बहुत सारे लोगों ने अलग मेथड भी फॉलो किया होगा, यही कर रहे थे। गलती गलती कर रहे थे, वो पकड़ में आई गलती की नहीं आई? क्या गलती कर रहे थे आप? क्या लगा रहे थे? कंपोनेंट नहीं निकाले थे। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? अच्छा नोट करो, इसको नोट करो, मैं देखता हूं क्या गलती की तुमने। नोट करिए सब लोग, और फिर अपनी गलती दिखाना चाहे दिखा दे। उसके बाद क्या है? वर्क डन है। मैं कह रहा था ना, सब क्या है? सब मिले हुए हैं जी ना। जैसे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी वाले कहते हैं कि सब मिले हुए हैं ना, देखो सब मिले हुए हैं। तो आपको क्या होना चाहिए? सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। आपको काइनेमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रिक्शन निकालने की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद क्या है, आपको वर्क का फॉर्मूला भी कैसे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। अब मैं पूछूं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? 0। पता समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बताओ? 90 डिग्री। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। फ्रिक्शनल और अप्लाइड फोर्स का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर अप्लाइड फोर्स है क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? बिल्कुल। तो ये क्या आया हमारा? पॉजिटिव आया। और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या आया? निगेटिव आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, क्वेश्चन लिखिए। अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m is moving in a circle of radius r, is moving in a circle of radius r and constant speed v. A rigid body of mass m is moving in a circle of radius r and a constant speed of v. The force on the body is mv square upon r, mv square upon r, mv square upon r, and is directed towards center, is directed towards center, and is directed towards center. What is the work done by this force? What is the work done by this force over half
ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल ओवर हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा बोलूं? A rigid body of mass m is moving in a circle of radius r at a constant speed v. The force on the body is mv square upon r and is directed towards the center. What is the work done by this force in moving the body over half the circumference of the circle? ये बॉडी यहाँ पे है और यहां से ये मूव होते 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 इसी सर्किल पे ये क्या कर रही है? हाफ सर्किल कंप्लीट कर रही। अब ये यहाँ पे आ गई, ये जो बॉडी है ये यहाँ पे आ गई और ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। ये बॉडी क्या है? मास। तो हाफ ऑफ द सर्किल ये कवर कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, कितना आएगा बताओ? कौन सा ऑप्शन? नीट में आया हुआ सवाल है, बताइए, निकालिए। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। कितने लोग को दिख रहा है? दिख रहा है? अरे अपना हाथ उठाओ, दूसरे का मत देखो। साक्षी सोच रही है कहीं मैं अकेले तो नहीं उठा रही हूं। अगर अकेले भी उठाना है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सही है ना। क्या होगा? जीरो होगा, पक्की बात है। और कितने लोग को लग रहा है? कितने लोग को लग रहा है जीरो नहीं होगा? ऐसा है कोई? नहीं, हाँ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? एट एवरी पॉइंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग एंगल 90 डिग्री। कहीं पे भी फोर्स, और देखो ये जा कहां रहा है? ये इधर ही तो जा रहा है। जिधर वेलोसिटी है उधर ही क्या है? जिधर वेलोसिटी है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। जिधर वेलोसिटी है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, ये मत कंफ्यूज हो गए 2r डिस्प्लेसमेंट होगा, ये नहीं। हमें क्या निकालना है? फोर्स। और क्या ये बॉडी किधर ऐसे मूव कर रही है तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा ये यहां पे पहुंच गया, चलो यहां पहुंच गया तो अभी भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा और ये क्या होगा? ये वेलोसिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगल कितना होगा? अभी भी 90 डिग्री होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एफ डी कॉस थीटा ना, एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन बराबर जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये बॉडी यहां से यहां चली आई तो यहां पे आ गई तो अभी भी फोर्स इधर लग रहा है और ये किधर लग रहा है? ये अपनी वेलोसिटी इसी के डायरेक्शन में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी भी वर्क डन क्या है? जीरो है। तो ये चाहे हाफ सर्किल कंप्लीट करे, चाहे स्मॉल सर्किल कंप्लीट करे, चाहे पूरा सर्किल कंप्लीट करे, चाहे थोड़ा सा ही सर्किल कंप्लीट करे, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। केवल कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इस पे हो सकता है कुछ और टिक कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा जीरो। कल बताया था मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को, ठीक है, कि वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये बताया था ना, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? हमेशा ही हर एक पॉइंट पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा उसके लिए लेकिन ये बताया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना जरूरी है, ये बताया था मैंने। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। और जब टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा तो एक होगा हमारा क्या? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो ए नेट की दिशा होगी उस दिशा में आपका बॉडी मूव करेगी और उस कंडीशन में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट और सेंटीपिटल फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इन दैट केस ये जीरो नहीं होगा। बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बट नॉट फॉर द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल आया नहीं, आ सकता है। केवल क्वेश्चन में क्या होगा? एक नान आगे लगा होगा,
बाकी चीजें सेम होंगी। तो पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, एक एक शब्द का समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो पता होना तो चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट को लिखो एक, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इसको नोट कर लो। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, full stop. The ratio of work done by force of gravity, the ratio of work done by the force of gravity in first, second and third, in first, second and third second of motion, in first, second and third second of motion of the ball is, चलो जल्दी बताइए, ये सब आए हुए सवाल हैं लास्ट टाइम में। A ball is released from the top of a tower. The ratio of work done by force of gravity by in first, second and third second of motion of the ball is, बताओ कौन सा? 1:, ठीक, और बच्चे लगाएं, देखते हैं अभी सही है कि नहीं है। ये तो नहीं होगा 1:4:9, कंफर्म कर दो, कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफर्म करो, चेक करो। हो गया, बताइए कितना आ रहा है, कौन सा? सी। बस वो सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है, काइनेमेटिक्स आना चाहिए आपको। हुआ कि नहीं बताओ, पूजा हुआ नहीं? अरे ये सब सवाल नहीं लगाओगे तो फिर कौन से सवाल लगाओगे, बहुत इजी है। साक्षी बताओ, नहीं? हाँ, नहीं है, केबीसी का सवाल नहीं है, एबीसीडी नहीं, कोई लाइफ लाइन नहीं है। बताइए, बताओ जितेंद्र, तो लगाओ बेटा, कोई और आएगा लगाने? हाँ, नहीं? अरे अटेम्प्ट किया, सबकी कापियां सादी पड़ी होंगी, अटेम्प्ट करना नहीं है। अटेम्प्ट करोगे नहीं होगा कैसे? नूर नहीं, मुस्कुराओ बस तुम बैठ के, हैं ऐसे ही बैठे रहते हो।
अपने हिस्से की मेहनत खुद ही करनी है ना, कोई कोई आएगा नहीं। अपनी अपनी जान बचानी है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। अच्छा चलिए चलिए, आप लोगों को 5 मिनट कहानी सुना देते हैं, बस उसके बाद शुरू करेंगे। एक आदमी था, भगवान पे बहुत विश्वास करता था, बहुत ज्यादा। जैसे होते हैं ना कुछ लोग भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं। सुन लो मेरी बात, 2 मिनट सुन लो, बस ज्यादा देर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सुन तो लो। बहुत विश्वास करते थे, पंडित जी थे, बहुत विश्वास करते थे। कहते कुछ भी होता था, कह हरि हरि बचाएंगे हमको। तो आ गया उनके उनके गांव में आ गई बाढ़। बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर सी। तो बहुत सारे गांव के लोग जा रहे थे कि पंडित जी चलिए। तो कहे कि नहीं नहीं, हरि रक्षा करेंगे, हरि रक्षा करेंगे। मतलब भगवान के ऊपर उनका अटूट विश्वास था कि हरि रक्षा करेंगे। तो कहे कि जब गांव वाले चले गए, भाई बाढ़ आ जाती है तो गांव वाले पूरा पूरा गांव खाली हो जाता है ना। तो कहे कि चलो कि पंडित चलिए, डूब जाएंगे। तो कहे नहीं नहीं, हरि रक्षा करेंगे। तो कहे ठीक है, फिर चले गए। फिर बाढ़ बाढ़ भर गया, खेतों में पानी भर गया। फिर मतलब बहुत लोग घर छोड़ के अपने नहीं गए, 2 4 5 लोग बचे हुए थे। फिर वो लोग भी गांव से निकलने लगे। कहा पंडित जी चलिए, नहीं तो मर जाएंगे। कहे नहीं नहीं, हरि रक्षा करेंगे, हरि रक्षा करेंगे। मतलब हरि मतलब भगवान विष्णु। तो उसके बाद क्या हुआ कि और परेशान, फिर पानी का लेवल बढ़ता चला गया। तो अपने वो झोपड़ी के ऊपर आके बैठ गए। फिर वो नाव वाव से रेस्क्यू वाले आए, पूरी पूरी नाव चल रही थी। तो कहे पंडित चलिए। कहे नहीं, हरि रक्षा करेंगे, हरि रक्षा करेंगे। तो कहे ठीक है। फिर वो सब चले गए। फिर वो गए ही नहीं, अपनी जगह से जा ही नहीं रहते। कहते नहीं, भगवान आएंगे बचाने हमको। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बहुत ज्यादा पूरी रेस्क्यू टीम हो गई। तो हेलीकॉप्टर से बचाते ना कि 2 4 कहीं बचे हों। तो हेलीकॉप्टर वाले आए रस्सी कह के, पंडित चलिए। कहे नहीं, हरि रक्षा करेंगे। फिर वो खत्म ही हो गए। फिर बारिश वारिश आई और मर गए। फिर ऊपर पहुंचे तो कहे कि भगवान मैंने तो पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा की और आपको इतना माना, इतना आपने किया, और आप मुझे बचाने नहीं आए। तो कहे मैं तो 4 बार आया, मैं तो 4 बार आया बेटा, तुम खुद ही नहीं आए। तो क्या है, भगवान स्वतः नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी रूप में आएंगे और अपना काम क्या है, खुद ही करना है। तो बैठे मत रहो, कलम चलाओ। ठीक है, इसका बताइए आंसर। ये है टावर। सहबान देखो बेटा, ये सवाल टफ है ही नहीं, तुम लोग से क्यों नहीं लग रहा बेटा। ये सवाल क्या है, ये हो गया क्या, टावर। टावर से क्या फेंका जा रहा है, एक बॉल फेंकी गई ना। तो मान लो वो दूरी ट्रेवल किया इसने S1, फिर दूसरी बॉल मतलब वही बॉल फेंकी गई। फिर ये मान लो कितना 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, S2। और अगर इसी बॉल को फेंका गया तो 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, S3। ठीक है ना, जो भी है नीचे तक नहीं पहुंची मान रहे हैं। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। 0 प्लस 1/2 कितना, 10। इसको माइनस मान लो, इसको माइनस मान लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई बराबर ही हो जाएगा। चलो मान लेते हैं इसको। ठीक है, टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है, S1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, और S2 बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, तो 1/2 कितना, दूसरे में क्या पूछा गया, दूसरे से 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो S2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। S3 कितना हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर कितना, 45। अब देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 5। तो ये डिस्टेंस हो गई 5 मीटर, और ये टोटल कितना है 20। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल कितना है 45, और ये कितना है 20। तो कितना हो गया ये 25, क्या हो गया 25, ये हो गया। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लिख रहा है mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स की दिशा में ही हो रहा है, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी। अच्छा, पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला,
बस हो गया सवाल। अब W1 देख लो, W1 बराबर F इंटू एस, बराबर F कितना है mg इंटू 5 W1। W2 बराबर कितना mg इंटू कितना लिख दूं 15, और W3 बराबर क्या mg इंटू कितना 25। तो W1 रेशियो W2 रेशियो W3, mg कैंसिल हो जाएगा तो 5, 15 और क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 1:3:5, 1:3:5। अच्छा, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये ना ये कर देते हैं, इसको 5, 20 और 45 भी ले लेते हैं ना जल्दबाजी में, और ये ऑप्शन दिया भी होता है, उनको पता है कि आप लोग करोगे ना 5, 20 और 45 कितना हो गया 1:4:9। ऑप्शन भी मिल गया, टिक भी कर देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं ना। तो गलती नहीं करना है, आपकी गलती का भी वहां पे रहेगा ये ऑप्शन ना। ये ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। कितने लोग ये वाली गलती किए थे, ये वाली एक तो तुमने किया, और किसी ने किया ही नहीं, तुमने नया लगाया नहीं सवाल क्या, एनएच वाला उससे भी आ जाएगा, आ गया एनएच वाले से, तुमने भी एनएच वाले से किया ठीक। तो एनएच वाले से क्या होता है, डायरेक्ट ही आ गया होगा ये 5, 15 और 25 ना, लगा सकते हो गया। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट लिखो। The work done is slowly pulling up a block the work done in slowly pulling up a block of wood weighing 20 kilonewton, weighing 20 kilonewton for a length of 10 meter, for a length of the work done in slowly pulling up a block of wood weighing 20 kilonewton for a length of 10 meter, for a length of 10 meter on a smooth plane on a smooth plane inclined at an angle of 15 degree, inclined at an angle of 15 degree, inclined at an angle of 15 degree with the horizontal, 15 degree with the horizontal, निकालिए वर्क डन निकालना है इसमें। तो ऑप्शन होगा इसमें, इसका मास नहीं दिया है, डायरेक्ट 20 किलो न्यूटन दिया है, तो मास कितना हो जाएगा, हाँ 2 किलो न्यूटन। बहुत लेट आई हो, चलो निकालो। ऑप्शन 4.36 बी 5.17 8.91 किलो जूल,
देखो इसमें एक चीज है कि ये 20 किलो न्यूटन है ना, ये आपका कितना है 15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 20 के कॉस 15, और इधर कितना हो जाएगा 20 के साइन 15, और इधर कोई फोर्स लग रहा है, इससे डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है 10 मीटर, और स्लोली खींचा जा रहा है ना, ये स्लोली किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, यही मतलब है, स्लोली खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स F बराबर क्या होगा 20 के साइन 15। अच्छा फंस गए, साइन 15 कैसे निकालें, लगाओ दिमाग, निकालवा रखे हैं, 10 15 निकलवाया था, फंसे, निकालो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है अच्छे से। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा 20 के साइन 15, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी, एफ डॉट डी या एफ डी क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू साइन 15, तो कितना आ जाएगा 3 4 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन 15, चलो निकालो। मीटर दिया क्या दिया हुआ, इसमें ये 2 किलो न्यूटन कर लो बेटा, ये जो है ना 2 किलो न्यूटन है, इसको 20 नहीं 2 कर लीजिए, टू कर लो, 2 से आएगा, क्या लिया है 2 लिया है, साइन, अब क्या इस क्वेश्चन में कहां पे फंसे, साइन 15 पे फंस गए, साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ निकाल लोगे, निकालो बताओ कितनी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी, देखो वहां पे कितने में आ रहा है 5 पॉइंट, मतलब किलो न्यूटन में आ रहा है, यानी कि 20 लिख लो इसको, यानी कि W बराबर 20 इंटू साइन 15 किलो जूल, साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 30 की वैल्यू कितनी 0.5, यानी कि 0.5 से तो कम ही होगी, 0.5 से तो कम ही होगी, कितनी वैल्यू होगी, हाँ आधा मान लिया, आधा, आधा क्यों मान लिए अपने मन से, आधा होता है क्या, नहीं होता आधा, लेकिन देखो मेथड तो है, मेथड तो बता देंगे, अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं, चलो हम आधा मान लें इसको, 0.25 करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, बट वो होता नहीं है, कैसे निकालेंगे वैसे, साइन 15 बराबर साइन 60 माइनस 45, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, देखो ये और ये तो नहीं होंगे, ये और ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, और इन दोनों में देखो ये दोनों थोड़ा पास के हैं, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है ना, कि ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं,
तो इसलिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तब तो वहां से निकालो, नहीं तो अप्रोक्सीमेट करके निकालो। ठीक है, ये भी आया हुआ सवाल है। ये कब आया है? 2017-18 में शायद आया, 16-17 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नोट करिए, नोट करिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। पढ़ा रखा है फॉर्मूला, आज ही के दिन के लिए पढ़ाया था। हाँ, जब आप ऐसी जगह पर फंसे तो उसका यूज करें। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला किसको याद है? बताओ। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी का, रुको हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ पूजा, बताओ। टेन ए माइनस बी, बोलो बेटा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, बोलो। भूल गए? प्रतीक्षा बताओ, प्रतीक्षा बताओ। टेन ए माइनस बी नहीं याद है? कविता बताओ, बोलो, तेजी से बोलो। अभी हम ऑफिस में चले जाएंगे, सबसे तेज तुम्हारी आवाज आएगी, अभी नहीं बताओगी। बताओ साक्षी। नहीं? क्यों नहीं याद है? याद करना है ना। आकांक्षा कहाँ गई? बताओ बेटा। टेन ए माइनस बी का पूछ रहा हूं, क्या होता बोलो। उल्टा बता रही हो? हाँ कंफ्यू, हाँ बताओ तुम। आप तो बताया, तुमने गलत क्यों बताया पहले? आधा याद है, आधा साफ है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जितना टेक्नोमेट्री पढ़ाई है, टेक्नोमेट्री समझ लीजिए 3 महीने पढ़ते हैं मैथ्स के बच्चे, कम से कम 3 मंथ्स पढ़ते हैं। आपको मैंने शायद 3 दिन पढ़ाया होगा, 3 दिन तो पढ़ाया टेक्नोमेट्री, तो उतना तो पढ़ लो, उतने से हो जाएगा काम। लेकिन उतना भी नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। कॉस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बताओ। कॉस टू थीटा, रुको जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो बताओ, कौन बताएगा? बताओ अभिजीत, तुम बताओ बेटा। 2-4 फॉर्मूले हैं इसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोई बताओ, तुम बताओ सादिया, बोलो दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ। हाँ बोलो बेटा, एक तरफ से पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ से भूल रहे हो। बताओ अलका, दोबारा बोलो। कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा। बेटा कॉस टू थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं, गलत बता रहे हो। नेहा बताओ बेटा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला है, कौन बताएगा? बताओ प्रतीक्षा। हाँ वो तो बता रखे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सब निकालना बता रखा था मैंने ना। टेक्नोमेट्री रिवाइज कर लीजिए, वो 3 दिन की टेक्नोमेट्री आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी ना, बहुत जरूरी। याद है? पूछूं पूछूं? चलो, टेन ए प्लस बी बताओ, बोलो। भूल गए? पूछते ही भूल गए, बताओ। अपॉन टेन ए टेन बी। देखो आकांक्षा याद रखना इसको बेटा, टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर वाले में प्लस तो इधर भी प्लस, अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, और ए माइनस बी में उसका उल्टा। याद कर लीजिए,
3 दिन, मतलब थोड़ा सा वो तो मतलब कुछ तो इज्जत करो मैथमेटिक्स की ना। नीट निकालना है बेटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप देखिए आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है, ऐसे लोग के साथ है जो जेई मेंस भी निकाल दे रहे हैं, वो मैथ से पढ़े भी हैं, 6 बुक्स उन्होंने 12th में खत्म की है मैथ्स की। टेक्नोमेट्री कम से कम नहीं तो 4 महीना 12th में ही पढ़ा होगा। आपको मैंने 3 दिन पढ़ाया, वो 3 दिन वाला तो पढ़ लो। 3 दिन एकदम कंसाइज पढ़ाया, पका पकाया माल पढ़ाया आपको, उतना तो याद कर लीजिए। अच्छा उतने से सब हो जाएगा, उससे ज्यादा टेक्नोमेट्री नहीं लगेगी आपको। हाइट एंड डिस्टेंस और ये वो दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ाई मैंने, वो पढ़ाया है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो एटलीस्ट उतना याद करना, उससे ज्यादा नहीं काम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हम लोग ने देखा कि वर्क डन बाई, हम लोग फोर्स कर रहे थे, वर्क डन बाई फोर्स, तो वहां पे फोर्स कैसा था? फोर्स हमारा क्या था? कांस्टेंट था। फोर्स जैसे 10 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, 30 न्यूटन, वट एवर फोर्स, किसी एंगल पे हमने लगाया, लेकिन फोर्स था कैसा? अपने आप में कांस्टेंट था। अब हम करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, तो हेडिंग डाल लीजिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लो जैसे फोर्स है हमारा, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जैसे 2 न्यूटन था या 5 न्यूटन था, वट एवर। ठीक है, अब फोर्स मान लीजिए आपका है 2x², 2x²। तो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे फोर्स वेरी कर रहा है, जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे फोर्स वेरी कर रहा है। क्या एक ही दिशा में फोर्स वेरी कर सकता है? हो सकता है तीनों दिशाओं में वेरी कर रहा, फोर्स क्या हो, तीनों दिशाओं में वेरी कर रहा। इन दैट केस हम क्या लिखेंगे? इन दैट केस हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर इक्वल टू 2x i कैप प्लस 5y j कैप प्लस 6z² अच्छा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब ये समझिए कि आई जे के तीनों के टर्म मौजूद हैं, और ये क्या है? ये फोर्स हमारा वेरिएबल है। ये नहीं कि यहाँ पे वाई है तो वाई ही होगी, एक्स भी हो सकता है ना, वो तो वेरिएबल का टर्म है कि ये कैसे वेरी कर रहा है। फोर्स के अंदर क्या है? फोर्स के अंदर आई जे के तीनों के चीजें मौजूद हैं और वेरिएबल फॉर्म में मौजूद हैं, वेरिएबल फॉर्म में मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अगर मैं बोलूं कि F बराबर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, तो ये क्या वेरिएबल फोर्स है? ये वेरिएबल फोर्स नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस टर्म में लिखा एक्स वाई जेड वेरिएबल के टर्म्स में लिखा तो क्या बोलूंगा? ये फोर्स कैसा है? ये हमारा वेरिएबल फोर्स है। इतनी कहानी समझ में आई? ये क्या है? वेरिएबल फोर्स है। और जहां पे वेरिएबल फोर्स होगा वहां पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्या करेंगे? हम उसका पार्ट बाई पार्ट क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो सही है। तो ये आप लिख लीजिए कि ये दोनों क्या हैं? दीज आर द कांस्टेंट फोर्स, ये सारे क्या है? कांस्टेंट फोर्स। और ये क्या है? दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। लिखो, इसको साफ साफ लिख लो, ये लिख लो पहले, वो सारे क्या है? कांस्टेंट फोर्स हैं। और F बराबर x² i कैप प्लस y 3y j कैप प्लस 5z k कैप। दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तो आपको समझ में आया कि फोर्स क्या है हमारा? कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी हो सकता है। जब वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट हम करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अभी कैसे करेंगे बताता हूं। सहबान विष्णु क्यों नहीं आया? कहाँ हो गया?
छुट्टी मनाने कल आएगा? चलिए आगे चलें। तो देखिए कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इस पे लग रहा है कोई फोर्स, और उस फोर्स के इफेक्ट में ये जो कोई बॉडी है, तो मान लीजिए ए से बी तक जा रही है, बॉडी है ए से बी तक जा रही है, तो इस पे पूरे पे ए से बी तक क्या है, फोर्स जो है वो वेरिएबल है। मैंने माना कि ए से बी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो हम मान सकते हैं बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए, बहुत थोड़े से डिस्टेंस के लिए इसको मान लेता हूं ds, इसको मान लेता हूं कितना, ds। यहां पे मैं फोर्स को कांस्टेंट मान लूं, यहां पे मैं फोर्स को कांस्टेंट मान लूं। अगर इतने डिस्प्लेसमेंट, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए फोर्स में कांस्टेंट मान लूं, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। भाई ये फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है ना, F इंटू एस। ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। और फोर्स ए से बी में क्या है, कांस्टेंट नहीं है। जब ए से बी जा रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमने माना कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ds के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, उसमें जो वर्क हुआ वो वर्क भी स्मॉल होगा ना। पूरे में वर्क अगर W है तो इसमें क्या होगा, dW, इसमें क्या होगा, dW। तो मैंने बोला कि dW बराबर F डॉट ds। और ये क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, ये वर्क तो स्केलर आता है, और ये क्या है, वेक्टर इंटू दिस। और इतना बात समझ में आई कि स्मॉल वर्क क्या होगा, स्मॉल इक्वल टू F डॉट ds। फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, समझाने को मैं समझा भी दे रहा हूं आपको। स्मॉल डिस्टेंस के, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क आ जाएगा, स्मॉल वर्क बराबर F डॉट ds। ठीक है। अब मान लीजिए अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, फोर्स आपका वेरिएबल है और फोर्स की वैल्यू है, मान लीजिए ये F बराबर है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ds भी है, डिस्प्लेसमेंट भी वो भी तीनों दिशाओं में हो रहा है। तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, dz के कैप, ये हो गया f और ds हो गया। ठीक है। यहां से ये निकालिए w, इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा a से b dw बराबर इंटीग्रेशन f डॉट ds, ये हो जाएगा वर्क डन a टू b, इसको WAB भी लिख सकते हैं, WAB। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। भाई स्मॉल, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने निकाल लिया वर्क, उसको मैंने कहां से इंटीग्रेट कर दिया, ए से बी तक मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो मेरा नेटवर्क डन आ जाएगा ना, ए से बी जाने में नेटवर्क डन आ जाएगा। और नेटवर्क डन में देखो फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स को हम इस तरीके से लिख दिया और इसको क्या करें, ds को इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ाया था, भूल गए, सब साफ पढ़ाया था, याद है। देखो तो क्या होगा कि WAB बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की अभी लिमिट नहीं रखते हैं, इंटीग्रेशन F डॉट ds, यही तो होगा। तो दिस इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट विद दिस, तो यही टर्म बचेगा, बाकी i डॉट आई कितना हो जाएगा 1 और i डॉट जे कितना हो जाएगा 0, i डॉट के कितना हो जाएगा 0। तो बता रखा हूं मैं, इसका हो जाएगा वैल्यू, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स
एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये कहां से, ए से बी, ए से बी। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो यहां पे जैसे ये है ना, ये x का वेरिएबल है, जब यहां पे ये क्या है, जब ये एफ एक्स है और डी एक्स है, इसका मतलब यहां पे क्या लिमिट रखेंगे, यहां पे हम x की लिमिट रखेंगे। तो इसको करेंगे a से b का मतलब ये है, मान लो ये a है और a का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 कामा z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2 कामा z2। इसका मतलब dx x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x1 से x2, x1 से x2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन ये कहां से, y1 से y2 fy dy प्लस कहां से, z1 से z2 fz dz। ये क्या आ जाएगा, wab। ठीक है, नोट कर लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला। चाहिए तो रट लीजिए, चाहिए तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखेंगे बेटा। देखो इतना नहीं करना है आपको, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, x1 से x2 fx dx, y1 से y2 fy dy और z1 से z2 fz dz। यानी कि क्या है, कंपोनेंट का हम अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट वही तो है, देखो एक्स कंपोनेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट और क्या है, वो एक्स कंपोनेंट में ही डिस्प्लेसमेंट, यही तो मतलब हुआ।
ऐसा क्या फोर्स का वाई कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का ही डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, तो इसी के टर्म में आ जाएगा ना। अरे क्या फोर्स का जेड कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का ही डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, ये तो अपना थ्योरी का एनालिसिस है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ फोर्स एफ, अ फोर्स एफ a force F बराबर dx I cap plus 2y j cap Newton is applied on a particle, is applied on a particle. The particle moves from x बराबर 0 to x बराबर 3 on the path y बराबर x plus 2, on the path y बराबर x plus 2. Find the work done by the force. Find the work done by the force. Work done by the force. निकालिए। A force F बराबर 3x I cap plus 2y j cap Newton is applied on a particle. The particle moves from x बराबर 0 to x बराबर 3 on the path y बराबर x plus 2. Find the work done by the force. Find the work done by the force. निकालिए क्या होगा।
हो गया सवाल, आंसर बताइए कितना? 24, 34। अच्छा चलिए इसको देखते हैं एक बार समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे कैसे करेंगे, हमारा वही डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी बराबर ये क्या है, एफ एक्स डी एक्स x1 से x2 प्लस y1 से y2 क्या, एफ वाई डी वाई प्लस z1 से z2 एफ जेड डी जेड। ये फॉर्मूला याद हो गया? ठीक है, चलिए एफ एक्स बताइए कितना है, x1 से x2, x बराबर कितना, 0 से लेके 3, एफ एक्स कितना 3x, 3x dx प्लस बताओ, अच्छा y कितना 2 से 5, 2 से 5 ही होगा। ठीक है, मैंने जब फिजिक्स शुरू किया था तब पहले लेक्चर में पढ़ाया था, फंक्शन पढ़ा था ना, जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना 0 प्लस 2 कितना 2, जब x बराबर 3 तो y बराबर क्या 3 प्लस 2 कितना 5, तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 2, और ये कितना है 5, तो y की लिमिट क्या है 2 to 5, 2 to 5, कंफ्यूज नहीं होंगे 2 to 5। अच्छा बताओ ये कितना है 2y dy प्लस एफ जेड बताओ, है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया खत्म बात। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेशन करना है 3 बार एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 3, ये 2 कॉमन क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 कितना 2 to 5, कितना आंसर आ रहा है 34.5, 34, नोट कर लीजिए 34.5 क्या जूल, 34.5 जूल। अच्छा एक मेथड और, एक मेथड और, ये तो हो गया आपका। मान लीजिए y की लिमिट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, मान लीजिए समहाउ y की लिमिट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये मतलब y की लिमिट से नहीं करना चाहते हैं, तो y बराबर हमको दे तो रखा है ना, क्या दे रखा है y बराबर क्या दे रखा है x प्लस 2, तो dy बराबर dx, dy बराबर dx। अब इस फॉर्मूले में फिर से रखिए w बराबर 0 to 3 3x dx प्लस x की लिमिट ही रखो, x की लिमिट कितनी है 0 to 3। भाई यहां पे 0 to 3 क्यों रख रहे हो, क्योंकि यहां पे क्या है dx है, क्या है dx, अगर dx है तो हम क्या रखेंगे x की लिमिट, अगर dy है तो क्या लिखेंगे y की लिमिट। इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज है इस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है इस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे dy है तो किसकी लिमिट रखेंगे y की। ठीक है, अब हमने देखा कि y बराबर x प्लस 2 है, तो dy और dx क्या है बराबर है, तो हमने कहा ये हो गया dx, और y की जगह भी रख लो, y की बराबर क्या है x प्लस 2, तो रख सकते हैं क्या 2x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करो, देखो सेम आ रहा है क्या आंसर, निकाल के देखिए, सेम आना चाहिए, निकालिए। सेम आ रहा है, तो ये भी मेथड है करने का, आ रहा है सेम, कितना आ रहा है भाई 34.5, 34.5। तो आपको समझ में आया, अगर x की लिमिट रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे dy की जगह dx कर लेंगे, और dy dx अपने मन से नहीं कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कर सकते हैं, तो हमें कौन सी लिमिट रखनी पड़ेगी x की लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए f दिया है, अब फोर्स f की वैल्यू
3y(i) plus 2xj is applied on a particle. The particle move from x is equal to 0 to x is equal to 2 on the path y is equal to x plus 2. Find the work done by force. Find work done by the force. वही सवाल बताइए, सेम सवाल। x plus 2, कैसे प्रोसीड करेंगे? कितनों को लग रहा है वही सवाल है? वही सवाल है क्या? वही है, लग रहा है नहीं। अरे वहां पे 2x यहां था, ऐसा था ना? देखो देखो, हाँ मतलब यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 3y है। वहां पे 2x 2y था, यहाँ पे 2x है। अब क्या करें? बताओ। नहीं नहीं, देखो बेटा, इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम है, फॉर्मूला हमारा सेम है। फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है एफ एक्स डी एक्स x1 टू x2 प्लस क्या है y1 y2 fy dy। ठीक है ना? एफजेड का कंपोनेंट है नहीं तो उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है, तो ये हो गया 0 to 2 एफ एक्स की वैल्यू 3y और dx प्लस y1 की वैल्यू, जब x बराबर 0 तो y बराबर 2 और x बराबर 2 तो y बराबर 4 और fy कितना है? 2x dy। अच्छा, y को y dx कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और अरे 0 नहीं होगा बेटा, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो यहां पे y को x के टर्म में रखो और यहां पे x को y के टर्म में रखो, इंटीग्रेट करो। आंसर देखा नहीं है बेटा, प्रोसेस अगर सही होगा तो होगा। यही किया है, यहां पे 0 नहीं कर देंगे, ये समझ में आ रहा है। यहां पे y स्क्वायर बाई 2 नहीं करोगे, ये y का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इंटीग्रेट सॉरी, क्योंकि ये क्या है dx, तो dx किसको इंटीग्रेट करेगा? x को। तो y को किसके फॉर्म में लिख लें? x के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? दे रखा है, क्या दे रखा है? ये हो गया 3 0 to 2 y बराबर क्या है? x प्लस 2 dx प्लस 2 2 to 4, x को क्या लिख लें? y माइनस 2 dy। क्या कर सकते हैं? अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इंटीग्रेशन करना नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत पढ़ा चुका हूं। सही है? बताओ गलत है? ऐसे कर रहे थे? हाँ, अरे कर यही रहे थे कि नहीं? गलत कर रहे थे? ऐसे करो। चलिए क्वेश्चन और दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए तब इसको उतारिए। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम r1 इक्वल टू 2y प्लस
3j to R2 4i plus 6j under the action of a force 3x square I cap plus 2i j cap. Find the work done by this force. क्या कर लेंगे सवाल को? देखो x कहां, ये r क्या है? r इज द पोजीशन वेक्टर, दो में है x और y, तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 2 से 4, y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 3 to 6, और फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो क्या वर्क डन निकाल लेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ये वर्क डन वाला हो गया। कल आप लोग को ग्राफ के थ्रू वर्क डन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, उसके थ्रू हम लोग वर्क डन कराएंगे। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। कल आप लोग का टेस्ट है 1:30 टू लगभग 4 o'clock, 2.5 घंटे का पेपर है। 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का ही रहेगा भाई, 2 घंटे का रहेगा, जितना रहेगा विष्णु सर बताएंगे। 2 घंटे या 3 घंटे का रहेगा, 2 घंटे या 2.5 घंटे, वही ना। 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके। 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, 30 हैं फिजिक्स के, 30 हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है। फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट कितना होगा? 1/4, यानी कि -1 1/4 की निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? सही पे 4 नंबर मिलेंगे और गलत पे 4 का 1/4। कितना हुआ? 4 का 1/4 1, कितना? 1 नंबर कट जाएगा। तो जो आप लोग बहुत रैंडम टिकिंग करते हैं उस पर ध्यान रखिएगा। जिसका नेगेटिव स्कोर आएगा उसको मैं विशेष रूप से सम्मानित करूंगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कम से कम पॉजिटिव जोन में रहिए। 2 लोग को सम्मानित करूंगा, एक जो सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर। अच्छा, नीचे ऊपर से भी कोई फर्क नहीं, लेकिन निगेटिव तो मत लेके आना एटलीस्ट ना। जो आता है उसको करिएगा, गलत मत टिक कर दीजिएगा। तो जो आता है वही करिएगा, डोंट गो इनटू द नेगेटिव ना।